श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहिजनों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम सुनपान करेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा और उसके बाद सुनेंगे गणपति बप्पा की कथा और अंत में सुनेंगे शिव चालीसा। कथा शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। तो आइए कथा को श्रवणपान करते हैं। प्राचीन काल में एक युवक का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने अपने ससुराल गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही थी। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी, यानी उसी के हम शकल का एक पुरुष उसकी पत्नी के पास बैठा था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि आपका पति कौन है? वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भारी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात न मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। अब सुनते हैं अगली कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को वापस लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह्य ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपने पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से
विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा को सुनता है अथवा अन्य को सुनाता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा, उसके बाद सुनेंगे शिव चालीसा। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन गणपति बप्पा प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या और कैसे मांगूं? तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से पूछा। तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन दौलत मांग ले। इसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रही हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपने पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाते और पोते मांगे? तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंबे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे और संपूर्ण परिवार में सुख दे। इतना सुनकर गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। और दूसरी ओर जैसे ही बुढ़िया माई ने अपनी आंखें खोली तो जो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूरी की, वैसे ही अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड मालतन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि नारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात ने काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सदानन आप पठायो, लव निमेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सब हिम कृपा कर लीन बचाई। किया तप हिम भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सब को नाहे, सेवक स्तुति करत सदाहिम। वेद नाम महिमा तव गाई, एकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदथी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। कीनी दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन्ह परीक्षा तब हिम पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहन सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कृत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहिम, जो कोई जांचे सो फल पाहिम।
स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, ताप पर होत है शंभु सहाय। जिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए उमापति भगवान शंकर की जय। जय श्री गणेश। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और अगली कथा का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।